अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1176 से 1178। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। मेनू दिखाओ उपन्यास बिन उपन्यास देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1176 नर्क और स्वर्ग देवताओं के विरुद्ध सी 1176 नर्क और स्वर्ग प्लेबलूम रात के 12:44 ट्रूविट फुल स्क्रीन अध्याय 1176 स्वर्ग और नर्क क्यों चेको टाइम व्हील पल के अंदर किसी भी प्रकार की अजीब अनुभूति महसूस नहीं हुई। ब्रह्मांड पेंटा ज़ेड पैलेट में बेहद मजबूत ऊर्जा है जो दैवीय मार्ग के निचले क्षेत्रों की गहन शक्ति को नाटकीय रूप से बढ़ा सकती है, लेकिन ऐसी दवा लेने में बहुत अधिक जोखिम होता है और इसीलिए औषधीय शक्ति को हल्का करने के लिए गुड स्पिरिट और की आवश्यकता होती है। जैसे ही म्यूजुआनइन ने अपने हाथ हिलाए, यूचे के बगल में तुरंत पतली बर्फीली धुंध की कई परतें दिखाई दी। आपने जो गुड स्पिरिट और प्राप्त किया था वह अत्यंत दुर्लभ था, जिसकी सारी आत्मा की आभा उसमें संरक्षित थी। लेकिन प्राचीन ड्रैगन का दिल दिव्य मास्टर स्तर के एक सींग वाले ड्रैगन से है। अमर सम्राट ग्रास की पूरी आभा बरकरार थी और किलिन सींग में असाधारण रूप से घनी ठंडी आभा थी। परिणाम स्वरूप एक आदर्श गुड स्पिरिट और का उपयोग करने के बावजूद इस गोली के भीतर मौजूद औषधीय शक्ति बेहद हिंसक है और आप निश्चित रूप से इसे अपने आप परिष्कृत करने में असमर्थ होंगे। भले ही मैं सहायता के लिए आपके पास मौजूद हूँ, फिर भी दवा की मजबूत ऊर्जा पर आपका नियंत्रण खोने की संभावना है। इसलिए आपको सावधान रहना सुनिश्चित करना चाहिए। समझा? शिष्य समझता है। यू चे ने सिर हिलाया। वह अपने हाथों से यूनिवर्स पेंटा ज़ेड पैलेट को अपने मुंह में लाया और म्यूजुआनिन के देखते ही उसे ध्यान से निगल लिया। एक ठंडी और ताजगी भरी आभा उसके शरीर में प्रवेश कर गई और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। अब उसे इसका कोई निशान महसूस नहीं हो रहा था। यू चे ने अपनी आंखें बंद कर ली जैसे ही उन्होंने आभा को प्रसारित किया और औषधीय शक्ति को परिष्कृत करने के लिए तैयार हुए। लेकिन इससे पहले कि उसकी गहन शक्ति यूनिवर्स पेंटा ज़ेड पैलेट के संपर्क में आ पाती, उसका पूरा शरीर अचानक हिल गया। उस पल में ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत ज्वालामुखी और ग्लेशियर फूटकर अलग हो गए हों, जिससे असंख्य शक्तिशाली धारें तेजी से बहने लगी। इन शक्तिशाली मूसलाधारों का आधा हिस्सा बर्फ की तरह ठंडा था और दूसरा आधा झुलसा देने वाला गर्म था। यहाँ तक कि उनमें से सबसे छोटी धार में भी यूनचे की अपेक्षा से कहीं अधिक भयावह ऊर्जा थी। अपनी गहन शक्ति को बलपूर्वक बढ़ाने के लिए यूचे ने कई बार अपनी विशेष काया और अत्यंत उग्र औषधीय शक्ति वाली औषधियों के सेवन पर भरोसा किया था। उदाहरण के लिए, जब वह निचले दायरे में था तो उसने गोल्ड स्केल ड्रैगन ट्रांसफॉर्मिंग पैलेट का इस्तेमाल किया था। जब वह पहली बार स्नो सॉन्ग दायरे में आया था तो उसने जेड फॉलन आइस सोल पैलेट का इस्तेमाल किया था। हालांकि यदि कोई उनकी औषधीय शक्ति को बहुत तेज बहने वाली नदी के समान उग्र कहे, तब इस ब्रह्मांड पेंटा ज़ेड पैलेट द्वारा प्रकट की गई औषधीय शक्ति एक असीमित समुद्र के बराबर होगी जो आकाश को निगलना और पृथ्वी को ढकना चाहता था। यून चे मूल रूप से अपने शरीर के भीतर ऊर्जा को ठीक से निर्देशित करने में विफल रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा अस्तित्व आकाश में उड़ते हुए प्रचंड लहरों में बह गया है। उसका शरीर पूरी तरह से अंतहीन दर्द में डूबा हुआ था और उसकी प्रत्येक हड्डियां और कोशिकाएं पागलों की तरह कांप रही थी, मानो वे किसी भी क्षण फट जाएंगी। जैसे ही यूनचे को अपने दिल में गहरा सदमा महसूस हुआ, एक बर्फीली ठंडी और मुलायम आभा अचानक उसके शरीर की सतह पर उभर आई। तुरंत बर्फ की ठंडी आभा के प्रभाव में औषधीय शक्ति की अतुलनीय रूप से हिंसक धार तेजी से प्रकृति में हल्की हो गई। आखिरकार वे वास्तव में काफी विनम्र हो गए और धीरे धीरे उसके पूरे शरीर और शिरोबिंदु में प्रवाहित होने लगे। जैसे ही भयानक दर्द तेजी से खत्म हो गया, यूचे एक बार फिर अपने शरीर और गहरी नसों के अस्तित्व को महसूस करने में सक्षम हो गया। उन्होंने तुरंत इस ठंडी आभा के स्रोत को समझ लिया जिसने औषधीय शक्ति को दबा दिया था और तुरंत अपने दिमाग को वापस ऊर्जा को प्रसारित करने पर केंद्रित किया, साथ ही साथ बुद्ध के महान
मार्ग को सक्रिय किया। औषधीय शक्ति की उग्रता का अनुभव करने के बाद, जो उनकी अपेक्षा से अनगिनत गुना अधिक मजबूत थी, युन चे को यूनिवर्स पेंटा जेड पैलेट की भयावह प्रकृति का स्पष्ट रूप से एहसास हुआ। अब कोई रास्ता नहीं था कि वह जरा भी ढिलाई बरते। उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे अपनी गहन ऊर्जा और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा दोनों को औषधीय शक्ति को परिष्कृत करने के लिए निर्देशित किया, जो अब एक अतुलनीय सावधानी से विनम्र हो गई थी। ढंग टाइम व्हील बैरियर के अंदर, मू जुआनिन ने यू चे के पहले से कांपते शरीर को शांत होते देखा, और ऊपर से नीचे तक पसीने की बूंदों से लथपथ हो गया। अगर वह इस समय अपनी आंखें खोलकर अपने शरीर को देखता, तो वह निश्चित रूप से चौंक जाता, क्योंकि वास्तव में उसके शरीर की सतह पर 5 अलग अलग रोशनियां चमक रही थी। लाल, नीली, सियान, जैड, हरी और सफेद रोशनी उसके शरीर पर अव्यवस्थित रूप से घूम रही थी, जैसे वे कभी तेज चमकती थी तो कभी धीमी। म्यू जुआनिन यू चे के सामने बैठा था। उसने अपनी उंगली आगे की ओर कर रखी थी, क्योंकि बहुस्तरीय बर्फीली धुंध ने यू चे को इस पूरे समय अपने अंदर ढके रखा था। इस तथ्य के बावजूद कि उसकी साधना ईश्वर लोक के शिखर तक पहुंच गई थी, उसकी आंखों में एक गंभीर भाव था। ऐसी दवाएं जो जबरदस्ती गहरी ताकत बढ़ा सकती थी, भले ही एक छोटे से दायरे में ही क्यों न हो, उन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल था। इसके अलावा उनमें बहुत बड़ा जोखिम था। यूनिवर्स पेंटा जेड पैलेट, जैसा कि म्यू जुआनिन ने स्वयं उस समय कहा था, युन चे की खेती को सीधे दैवीय क्लेश क्षेत्र तक बढ़ाने में सक्षम था, जब वह केवल दैवीय उत्पत्ति क्षेत्र में था। गोली का प्रभाव बस था बहुत बेतुका। इसलिए ऐसी दवा में निहित महान औषधीय शक्ति और गहन शक्ति बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करने के जोखिम की कल्पना करना मुश्किल नहीं था। इसके अलावा एक प्राचीन ड्रैगन का दिल एक दिव्य मास्टर सीन वाले ड्रैगन से था, जो हजारों वर्षों से जीवित था। किलिन हॉर्न प्राचीन काल से किलिन से था। लकड़ी की आत्मा का गोला एक आदर्श था जिसे पार करना लगभग असंभव था, और अमर सम्राट घास ने भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं खोया था। आकाश विष मोती का प्रभाव। ऐसी सामग्रियों के उपयोग का परिणाम भी स्पष्ट था। इस यूनिवर्स पेंटा जेड पैलेट की औषधीय शक्ति इतनी मजबूत थी कि इसकी शक्ति इसके बारे में सभी अभिलेखों में वर्णित विवरणों से कहीं अधिक थी, जिसके बारे में म्यू जुआनिन को पता था। यहाँ तक कि म्यू जुआनिन भी ऐसी दवा की औषधीय शक्ति और जोखिम का अनुमान लगाने में असमर्थ था। उसे ब्रह्मांड पेंटा जेड पैलेट की औषधीय शक्ति को दबाने में यू चे की सहायता करनी थी, लेकिन उसकी शक्ति यू चे के लिए भी बहुत बड़ी थी। थोड़ी सी लापरवाही या औषधीय शक्ति पर नियंत्रण खोने से युन चे को गंभीर चोट लग सकती है, या युन चे अपनी शक्ति से सीधे घायल हो सकती है। युन चे की तुलना में, जो अब शांति से औषधीय शक्ति को परिष्कृत कर सकती थी, वह यहाँ तक कि आराम करने का जोखिम कम है। यदि म्यू जुआनिन ने उसकी मदद नहीं की होती, तो ऐसी दवा लेने के बाद यू चे निश्चित रूप से मर जाता, भले ही उसके पास क्रोध देवता की शक्ति और ड्रैगन भगवान का शरीर हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता था कोई अन्य परिणाम रहा। इसलिए हालांकि युन चे ने फ्लेम गॉड दायरे से भागने के बाद अपने दम पर यूनिवर्स पेंटा जेड पैलेट को परिष्कृत करने के लिए सामग्री की तलाश में प्रयास करना शुरू कर दिया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकता है या नहीं। भले ही वह वास्तव में सफल हो गया हो और फिर उसे जबरन निगल लिया हो, यह मौत को दावत देने से अलग नहीं होता। टाइम व्हील बैरियर के अंदर समय धीरे धीरे बीतता गया। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन। यूनिवर्स पेंटा जेड पैलेट ने अपनी औषधीय शक्ति जारी करना जारी रखा, जिससे यू चे द्वारा धीरे धीरे परिष्कृत किया गया। युन चे के शरीर की सतह पर 5 रंग फैलना शुरू हो गए थे। म्यू जुआनिन केवल एक ही काम कर सकता था, वह था औषधीय शक्ति को दबाने में उसकी मदद करना, अन्यथा उसे इसे स्वयं ही परिष्कृत करना पड़ता। इन दिनों के दौरान औषधीय शक्ति हर कुछ घंटों में एक बार नियंत्रण से बाहर हो जाती थी, जिससे यू चे का शरीर कांपने लगता था और असहनीय दर्द महसूस होता था। हालांकि म्यू जुआनिन की शक्ति से इसे बहुत जल्दी दबा दिया जाएगा, इसलिए वह बिना किसी दुर्घटना के शोधन प्रक्रिया को फिर से शुरू करने में सक्षम था।
हालांकि यू चे ने अपनी बाहरी इंद्रियों को सील कर दिया था और अपनी सारी मानसिक धारणा को औषधीय शक्ति को परिष्कृत करने पर केंद्रित कर दिया था, फिर भी वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी गहन शक्ति तेज गति से बढ़ रही है, और परिणामस्वरूप उसके लिए औषधीय शक्ति को परिष्कृत करना भी आसान होता जा रहा था। शक्ति, उसके मन की स्थिति भी पूरी तरह से शांत और स्थिर हो गई थी, और वह अब पहले की तरह सदमे और चिंता से अभिभूत नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड पेंटा जेड पैलेट की सतह परत धीरे धीरे परिष्कृत होती गई, उसकी गहन शक्ति अंततः इसके संपर्क में आने लगी। मुख्य बूम लंबे समय तक शांत रहने के बाद बिना किसी चेतावनी के आसमान में छा जाने वाली राक्षसी लहरें समुद्र की सतह से बाहर निकली, जिस पर अब तक कभी कभार ही बड़ी लहरें उठी थीं। मानो उसकी आत्मा को 10,000 चाकुओं से छेद दिया गया हो। यू चे ने एक दर्दनाक कराह निकाली। इस क्षण में ऐसा प्रतीत हुआ मानो रसातल से 10 करोड़ विशाल जानवर उसके शरीर के भीतर दहाड़ रहे हो। उसके रक्त की प्रत्येक बूंद, उसकी प्रत्येक शिरोबिंदु और उसकी प्रत्येक कोशिका अत्यंत प्रचंड ऊर्जा से भरी हुई थी। युन चे ने अचानक प्रचंड हो गई औषधीय शक्ति का मार्गदर्शन करने के लिए अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग करने की सख्त कोशिश की, लेकिन यह एक चींटी की तरह था जो एक पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही थी। म्यू जुआनयिन की पुतलियों में नीली रोशनी चमक उठी, क्योंकि उसे यू चे के शरीर के अंदर औषधीय शक्ति के अचानक विस्फोट का एहसास हुआ। इस तथ्य के बावजूद कि वह बर्फीले कोहरे में घिरा हुआ था, औषधीय शक्ति केवल कुछ सेकंड के लिए ही दबी रही, इससे पहले कि वह अपने अत्याचारी स्वभाव के कारण दमन से मुक्त हो गई और उसके शरीर के भीतर कहर बर पाया। ये है इस ब्रह्मांड पेंटा जेड पैलेट की औषधीय शक्ति निश्चित रूप से इसके मूल में बेहद मजबूत थी। म्यू जुआनयिन इससे निपटने के लिए पहले से ही तैयार थी, लेकिन उसने भी नहीं सोचा था कि यह इतना अत्याचारी होगा। म्यू जुआनयिन ने अपनी भौहें नीची कर ली, जैसे ही उसने अपनी जेड जैसी कलाई को घुमाया और औषधीय शक्ति को नियंत्रित करने के लिए उंगली के बजाय अपनी हथेली का उपयोग करना शुरू कर दिया। युन चे पर और भी गहरी नीली रोशनी छा गई, जिससे युन चे का चेहरा तुरंत बेहतर दिखने लगा। लेकिन ऐसी स्थिति केवल 7 मिनट से भी कम समय तक रही और फिर उसके चेहरे पर दर्द का भाव फिर से गहरा और गहरा हो गया। बहुत जल्द युन चे का चेहरा बिल्कुल कागज जैसा पीला पड़ गया और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जैसे जैसे उसकी बर्फीली भौहें और अधिक घनी होती गई, म्यू जुआनयिन ने एक बार फिर उसकी जेड जैसी कलाई को घुमा दिया। नीली रोशनी की रोशनी में उसकी उंगलियां बर्फ की जेड की तरह चमक रही थी और पारभासी थी, जो धीरे धीरे घनी होती जा रही थी, लेकिन उसकी उंगलियों के बीच जमा हुई नीली रोशनी अभी भी हवा में ही थी और यू चे को घेरने के लिए आगे नहीं बढ़ी। ब्रह्मांड के मूल में औषधीय शक्ति की उग्रता पेंटा जेड पैलेट ने उसकी अपेक्षाओं को पूरी तरह से पार कर लिया था। अगर वह जानती थी कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी, तो उसने इस समय उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दी होती। यू चे के लिए ऐसी औषधीय शक्ति को सहन करना बिल्कुल असंभव था। हालांकि वह इसे तुरंत दबा सकती थी, भले ही इसकी उग्रता 100 गुना अधिक हो। वह तुलनीय रूप से स्पष्ट थी कि युन चे इसे दबाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को सहन करने में असमर्थ थी। औषधीय शक्ति दबने से पहले ही वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। हालांकि अगर इसे दबाया नहीं गया, मानो रसातल से अनगिनत क्रूर जानवरों ने खुद को कैद से मुक्त कर लिया हो, यू चे अधिक से अधिक दर्द में दिख रहा था और उसका शरीर लगातार कांप रहा था। उसके पूरे शरीर की त्वचा का लगभग हर हिस्सा तेजी से हिल रहा था। म्यू जुआनयिन की हथेली यू चे की छाती पर थी। समय तेजी से बीत गया और उसकी उंगलियां धीरे धीरे कांपने लगी, लेकिन उसके हाथ पर जमा बर्फीली रोशनी अभी भी उसे कवर करने के लिए नीचे नहीं आई थी। यू चे दर्दनाक कराहे निकाल रहा था, इस तथ्य के बावजूद कि उसने अपनी इंद्रियों को बंद कर दिया था। ये वास्तव में उसकी आत्मा विलाप कर रही थी। उसके शरीर की सतह पर घूम रही 5 अलग अलग रोशनियां अब इतनी सघन हो गई थी कि वे लगभग चकाचौंध हो गई थी। जैसे ही ये लाइटें अव्यवस्थित तरीके से चमकती थीं, युन चे का शरीर कभी सूज जाता था तो कभी अचानक सिकुड़ जाता था।
और उसकी हड्डियों के जोड़ों के टकराने की कड़कड़ाहट की आवाज भी सुनी जा सकती थी। यदि उसके पास ड्रैगन गॉड मज्जा नहीं होता, तो इस समय तक उसका कम से कम आधा कंकाल टूट चुका होता। भले ही ऐसा लग रहा था मानो वह गहरी खाई में गिर गया हो, जहां उसे केवल निराशा ही महसूस हो रही हो, युनचे के चेहरे पर दर्दनाक अभिव्यक्ति ने यह भी साबित कर दिया कि वह टूटने से इनकार कर रही है। म्यू जुआनयिन की सांसें धीरे धीरे तेज हो गईं, उसकी उभरी हुई छाती का ऊपर नीचे होना और अधिक तीव्र हो गया। यू चे के चेहरे और उसके शरीर पर किसी भी क्षण नष्ट हो सकने वाले अत्यंत दर्दनाक रूप को देखकर उसकी आंखों में एक अराजक रूप उभर आया था, जो धीरे धीरे संघर्ष के रूप में बदल गया। उग आह! युन के कोने से खून की एक लाल रेखा बह निकली। चे का मुंह, उसके चेहरे पर खून के लाल रंग के निशान ने म्यू जुआनिन की आंखों में संघर्ष के भाव को उजागर कर दिया। ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा में लाल सुई चुभो दी गई हो। उसकी हथेली, जो काफी समय से उसकी छाती पर टिकी हुई थी, आखिरकार इस समय धीरे धीरे नीचे गिर गई। इस समय युन चे एक छोटी सी नाव की तरह थी, जो विशाल महासागर के प्रचंड लहरों से घिर गई थी। वह जितना अधिक संघर्ष करता था, वह उतना ही अधिक घातक पीला दिखता था। जब तक औषधीय शक्ति की आभा दब न जाए, तब तक किसी तरह डटे रहने के लिए उसने अपनी सारी इच्छाशक्ति समाप्त कर दी। लेकिन चाहे उसने कितनी भी देर तक इंतजार किया, चीजें वैसी नहीं हुई जैसी वह चाहता था। मास्टर टेर, उसकी आत्मा लगातार दर्द से चिल्ला रही थी, क्योंकि वह खुद को रसातल के करीब और करीब महसूस कर रहा था। हालांकि उसे अभी भी वह शक्ति नहीं मिली जिसके लिए वह तरस रहा था। जब उसकी ऊर्जा, इच्छा शक्ति और शरीर सभी नष्ट होने की कगार पर थे, अचानक एक बर्फीली ठंडी आभा उसके संपर्क में आई। ये ठंडी आभा उस आभा से बिल्कुल अलग थी जिसने पहले औषधीय शक्ति को दबा दिया था। इसके अलावा ये कुछ बाहरी नहीं था, बल्कि उसके शरीर के भीतर अचानक प्रकट हुआ था। चूंकि उसने अपनी इंद्रियों को बंद कर दिया था, इसलिए उसके लिए अपने शरीर में इसकी उत्पत्ति के सटीक स्थान को महसूस करना संभव नहीं था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, संदेह है कि यह निश्चित रूप से उसके शरीर के अंदर से निकल रहा था। हालांकि ठंडी आभा वास्तव में उतनी तीव्र नहीं थी, यह अत्यंत शुद्ध थी और इसमें अत्यंत उच्च स्तरीय रहस्यमय आभा थी। आभा की पहचान बताना संभव नहीं था, लेकिन फिर भी इसने यू चे को एक स्पष्ट परिचित एहसास दिया। ये है शुद्ध आभा युन चे के पूरे शरीर में बहुत तेजी से फैल गई और उसकी लड़खड़ाती आत्मा को अंततः प्रकाश देखने की अनुमति दी। ठंडी आभा के प्रभाव से जंगली जानवरों की तरह उन्मत्त हो रहे औषधीय शक्ति से उत्पन्न ये आभा कुछ सांसों की अल्प अवधि में ही शांत हो गई। इतना ही नहीं, ठंडी आभा वास्तव में यू चे की गहन ऊर्जा के साथ विलीन हो गई और औषधीय शक्ति को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। यह ऐसा था मानो जैसे ही यू चे के शरीर के भीतर ठंडी ऊर्जा पड़ी, ब्रह्मांड की औषधीय शक्ति पेंटाजेट पैलेट उसकी अपनी होनी शुरू हो गई थी। ठंडी आभा के लगातार बढ़ने के बाद यू चे के दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लेने वाली दर्द की भावना भी पूरी तरह से गायब हो गई। इसके बदले उसे अत्यधिक विश्राम की अवर्णनीय अनुभूति हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह ठंडे, ताज़ा और शुद्ध झील के पानी में भीग रहा हो, और जैसे ही उसका पूरा शरीर पानी के कोमल प्रवाह के संपर्क में आया, इससे उसकी आत्मा भी खुशी और आराम से कांप उठी। अंत में सारी औषधीय शक्ति पूरी तरह से इधर उधर घूमना बंद कर दी, जैसे कि वह जम गई हो, जिससे युन चे को इसे थोड़ा थोड़ा करके परिष्कृत करने की अनुमति मिली। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट में दान करें। अध्याय 1177 पुनः अनंत स्वर्ग में वापसी। ब्रह्मांड की मूल औषधीय शक्ति पेंटाजेट पैलेट की पहली लहर को 4 से 6 घंटे की छोटी अवधि में परिष्कृत किया गया था। इस प्रक्रिया के दौरान कोई अप्रत्याशित दुर्घटना भी नहीं हुई। यू चे को इतना आरामदायक एहसास हो रहा था कि पूरे समय उसके पास इसका वर्णन करने का कोई तरीका नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर बादलों में तैर रहा हो या सपने में भटक रहा हो। चूंकि औषधीय शक्ति को परिष्कृत किया गया था, यूनिवर्स पेंटाजेट पैलेट ने भी कुछ समय के लिए हिंसक कार्य करना बंद कर दिया था।
वह स्वप्निल रहस्यमय ठंडी आभा भी किसी समय अपने आप उसके शरीर के साथ विलीन हो गई थी, और यहाँ तक कि उसके शरीर के अंदर और बाहर की चोटें भी पूरी तरह से ठीक हो गई थी। युन चे ने अपने मन को फिर से एकाग्र किया और नवजात ऊर्जा को स्थिर और समेकित करना शुरू कर दिया। लेकिन ये शांत स्थिति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। ब्रह्मांड की मूल औषधीय शक्ति पेंटा जेड पैलेट की दूसरी लहर अचानक सामने आ गई। हालांकि यह पिछली बार की तुलना में थोड़ा कमजोर था, फिर भी यह इतना शक्तिशाली था कि तुरंत यू चे को रसातल की गहराई में भेज सकता था। हालांकि इस बार यू चे को पहले की तरह संघर्ष नहीं करना पड़ा। वह कोमल और रहस्यमय आभा एक बार फिर उसके शरीर में उमड़ पड़ी, और एक हल्की वसंत की बौछार की तरह उसके पूरे शरीर को गीला कर दिया। फिर से उसकी काया और ऊर्जा के साथ बिना आवाज के घुल मिल गई। फिर दोनों ने मिलकर इस नई औषधीय शक्ति का दमन और परिष्कार किया। यूनिवर्स पेंटा जेड पैलेट की अधिकांश औषधीय शक्ति इसके मूल में छिपी हुई थी। औषधीय शक्ति की एक के बाद एक लहरें फूटती गईं और यू चे द्वारा बार बार परिष्कृत होती गईं। दोबारा हर बार जब युन चे खुद को औषधीय शक्ति के विस्फोट का सामना करने में असमर्थ पाता, तो वह स्वप्निल बर्फीली ठंडी आभा तुरंत उसके शरीर में उभर आती। इस प्रक्रिया को दर्जनों बार दोहराए जाने के बाद ब्रह्मांड पेंटा जेड पैलेट से निकलने वाली औषधीय शक्ति काफी कमजोर हो गई थी, और औषधीय शक्ति को दबाने और परिष्कृत करने में सहायता के लिए हर बार उसके शरीर में उभरने वाली स्वप्निल आभा भी कमजोर होती जा रही थी। अब तक एक अज्ञात समय बीत चुका था, शायद कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल भी। जब औषधीय शक्ति को परिष्कृत करने का ये चक्र 100वीं बार पहुंचा, तो यूनिवर्स पेंटा जेड पैलेट ने अंततः अपनी सारी औषधीय शक्ति प्रकट कर दी थी। इसके बाद 5 रंग की असामान्य रोशनी, जिसने इस पूरी अवधि के दौरान युनचे को अपने भीतर ढके रखा था, वह भी बिना किसी निशान के पूरी तरह से गायब हो गई। युन चे अब अपने मन में आराम महसूस कर पा रहा था। आश्चर्यजनक रूप से उसे किसी भी प्रकार की थकावट महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत उनका मन अभूतपूर्व रूप से शांत और शांत था। यू चे ने अपनी वर्तमान गहन ऊर्जा को महसूस करने का विकल्प नहीं चुना, और इसके बजाय अपनी सीलबंद इंद्रियों को मुक्त कर दिया और चुपचाप अपनी आंखें खोल दी। समय चक्र अवरोध अभी भी मौजूद था, जिसने साबित किया कि उसने अंदर 1 महीने से भी कम समय बिताया था। हालांकि मु जुआनिन, एकमात्र अन्य व्यक्ति जो उसके साथ बैरियर में मौजूद था, कहीं नजर नहीं आया। आसपास भी उसकी आभा का कोई निशान नहीं था। इसी समय अचानक उसकी आत्मा की गहराइयों से फीनिक्स की हल्की सी चीख निकली। दिव्य आत्मा का वह कतरा जो आइस फीनिक्स लड़की ने उसे दिया था, उसकी आत्मा के अंदर बर्फ की ठंडी रोशनी से चमक रहा था। मु जुआनिन ने एक बार उनसे कहा था कि दिव्य क्लेश क्षेत्र दिव्य मार्ग का सबसे विशेष क्षेत्र था। इसमें केवल 9 छोटे क्षेत्र थे, कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं होगा, और इसने केवल एक गहन अभ्यासी की गहन शक्ति को बढ़ाया। इसलिए दिव्य क्लेश क्षेत्र गहन शक्ति को जबरन बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र था। इस क्षेत्र में ऐसा करना न केवल आसान और सबसे उपयुक्त था, बल्कि कम से कम दुष्प्रभावों का सामना करते हुए व्यक्ति अपनी ताकत में वृद्धि प्राप्त कर सकता था। ये भी एक कारण था कि म्यू जुआनिन ने युन चे को यूनिवर्स पेंटा जेड पैलेट लेने की अनुमति नहीं दी, जब वह दिव्य आत्मा क्षेत्र में था। अपने मन को एकाग्र करते हुए यू चे ने आइस फीनिक्स दिव्य आत्मा के उस कतरे से संपर्क बनाने का प्रयास किया। आत्मा से जुड़ी ऊर्जा उसकी नजर में अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी, और एक बार फिर उसकी गहन शक्ति को नाटकीय रूप से बढ़ा सकती थी। अनंत स्वर्ग क्षेत्र, सम्मानित ईश्वर चरण, सम्मानित ईश्वर युद्ध का तीसरा दिन। एक दिन पहले कॉन्फर्ड गॉड बैटल में कॉन्फर्ड गॉड्स ग्रुप के 8 लोग हार गए और लॉसेस ग्रुप में गिर गए। दूसरी ओर लूजर्स ग्रुप से 8 लोग बाहर हो गए। आज केवल लूजर्स ग्रुप की लड़ाइयां होनी थी। कुल 8 लड़ाइयां थी, और 8 लोग कॉन्फर्ड गॉड स्टेज से बाहर हो रहे थे। दूसरे शब्दों में, आज की लड़ाइयों के बाद सम्मानित ईश्वर मंच पर केवल 16 लोग बचे रहेंगे। जो लोग शीर्ष 16 में अपना स्थान बना सकते हैं, वे जीवन भर चमकने के लिए पर्याप्त गौरव प्राप्त करेंगे।
कॉन्फेड गॉड्स ग्रुप के शेष 8 लोग पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र के लिए भी ध्यान का केंद्र बन जाएंगे। आसमान अभी अभी चमका था, लेकिन कॉन्फेड गॉड स्टेज पर हजारों सितारा क्षेत्रों के लिए निर्धारित सीटें पूरी तरह से लोगों से भरी हुई थी। जो लोग कॉन्फेड गॉड्स ग्रुप की लड़ाई में हार गए, उन्हें अभी भी जीवन रेखा मिल सकती है, लेकिन एक बार जब कोई लॉसेस ग्रुप में हार जाता है, तो उन्हें सीधे हटा दिया जाएगा, वापसी करने का कोई मौका नहीं होगा। इसलिए लॉसेस ग्रुप की प्रतिस्पर्धा ने लोगों को और भी अधिक तनावग्रस्त और चिंतित कर दिया। हालांकि आज 8 लड़ाइयां होने की योजना थी, लेकिन हर कोई उम्मीद कर रहा था कि उनमें से केवल 6 ही वास्तव में होंगी। कॉन्फेड गॉड स्टेज पर प्रकाश स्क्रीन पर आज की लड़ाइयों की मैचअप सूची दी गई थी। लड़ाई 1, स्नो सॉन्ग क्षेत्र यूचे वीएस होली ईव्स क्षेत्र लुओ चांगान युद्ध 2, दिव्य मार्शल क्षेत्र वु हुई के वीएस थंडरक्लैप क्षेत्र ली जियानमिंग। ये लुओ चांगान बहुत भाग्यशाली है। उसकी ताकत निचले स्तर पर है, लेकिन पहली लड़ाई में उसका प्रतिद्वंद्वी ऊंचे निकला और इसलिए उसे कॉन्फेड गॉड्स ग्रुप का मुफ्त टिकट मिल गया। कल वह कॉन्फेड गॉड्स ग्रुप के सदस्यों के बीच लड़ाई में फ्लेम गॉड रियलम के वुओपोन से हार गए। लेकिन कौन उम्मीद कर सकता था कि लॉसेस ग्रुप की पहली लड़ाई में उसका प्रतिद्वंद्वी वास्तव में फिर से यूचे होगा। ऐसा लगता है कि उसे शीर्ष 16 में जगह मिल जाएगी। वह अभी भी यूचे से मिल सकता है, क्योंकि उसे कल लड़ना नहीं था। अन्यथा प्रतियोगिता के इस चरण में इतने कमजोर प्रतिद्वंद्वी का सामना करना उनके लिए कैसे संभव था। जो व्यक्ति यहां से हार जाने का सबसे अधिक हकदार था, वह वास्तव में बिना किसी से लड़े जीत गया और इसलिए अब तक प्रतियोगिता में बने रहने में कामयाब रहा। मैं वास्तव में महसूस करता हूं कि यह उन सम्मानित ईश्वर उम्मीदवारों के लिए अनुचित है जो कड़ी लड़ाई के बाद बाहर हो गए। यूचे कल कॉन्फेड गॉड स्टेज पर नहीं आए, और मैंने सुना है कि किसी ने उन्हें शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र से उदास और बिल्कुल अकेले निकलते हुए देखा था। वह संभवतः स्नो सॉन्ग क्षेत्र में वापस भाग गया है। ऐसा लगता है कि वह भी दूसरों के सामने लगातार अपमानित नहीं होना चाहता। इस तरह वापस भागना तो और भी शर्मनाक है। ऐसा कहा जाता है कि वह स्नो सॉन्ग रियलम किंग का प्रत्यक्ष शिष्य भी है। क्या उसका ऐसा करना पूरे स्नो सॉन्ग क्षेत्र के लिए अपमान की बात नहीं है? यदि इस राजा के पास इस प्रकार का प्रत्यक्ष शिष्य होता, तो मैं उसे तुरंत अपनी हथेली के प्रहार से मार डालता। बैठने की जगह पर स्नो सॉन्ग दायरे और फ्लेम गॉड दायरे के लोग पहले से ही मौजूद थे। वे चर्चा में हर तरह की कानफोड़ू आवाजें सुन सकते थे। म्यू बिंग्यून पूरे समय चुप रहे, और म्यू हुआनजी और बाकी लोग बहुत असहज महसूस कर रहे थे, जैसे कि वे पिन और सुइयों पर बैठे हों। उन्हें यहाँ आने का पछतावा हुआ। फ्लेम गॉड दायरे के किनारे यान जुएहाए और हुओ रूली अपने दिलों में आहें भर रहे थे। कई बार हुओपोन ने यूचे के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन अंततः वह अपने विचार बताने में असमर्थ रहा। प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। जैसे ही बैरियर ने कॉन्फेड गॉड स्टेज को कवर किया, माननीय क्यू हुई की आकृतियां हवा में तैरने लगी। सम्मानित भगवान की लड़ाई भी आज अंततः शुरू हो गई थी। आज लूजर्स ग्रुप का दूसरा दौर आयोजित किया जाएगा। विजेताओं को कल लॉसेस ग्रुप के तीसरे दौर में प्रवेश करने का मौका मिलेगा, और वे शीर्ष 16 की रैंक में भी पहुंचेंगे। हारने वालों को प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में अपनी यात्रा के अंत का सामना करना पड़ेगा। अब हमारे पास लॉसेस ग्रुप के दूसरे दौर की पहली लड़ाई होगी। स्नो सॉन्ग क्षेत्र के यूनचे और पवित्र ईव्स क्षेत्र के लुओ चांगान जल्दी से सम्मानित भगवान मंच पर पहुंचे। जैसे ही माननीय क्यू हुई ने अपने शब्द समाप्त किए, लुओ चांगान का शरीर हवा में उड़ गया और एक अतुलनीय आत्मविश्वास और लापरवाह तरीके से कॉन्फेड गॉड स्टेज के केंद्र में उतरा। उसकी नजर सीधे स्नो सॉन्ग दायरे के बैठने की जगह पर गई। जैसे ही उसके मुंह के कोने एक लापरवाह मुस्कान में उभरे। स्नो सॉन्ग दायरे के बैठने की जगह में यूचे की छाया भी नहीं थी। उसकी निगाहों का अनुसरण करते हुए सभी लोगों की निगाहें भी स्नो सॉन्ग दायरे के बैठने की जगह पर चली गई। उनमें से आधे के चेहरे पर तिरस्कार की भावना थी और दूसरे के चेहरे पर उपहास के भाव थे।
कुछ ऐसे भी थे जो अंदर ही अंदर आहें भरते हुए अपना सिर हिला रहे थे, मानो वे स्नो सॉन्ग दायरे के लिए सेकंड हैंड शर्म महसूस कर रहे हो। अनगिनत निगाहों से उन्हें देखते हुए स्नो सॉन्ग दायरे के लोगों ने बेचैनी महसूस करते हुए अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। ये लड़का सचमुच डर कर नहीं भागा था, है ना? हुओ रूली ने अपना सिर हिलाया। उसने अपने पूरे चेहरे पर उदासी और निराशा के साथ एक भारी आह भरी। यद्यपि युनचे ने कॉन्फेड गॉड बैटल के पहले दिन अपनी पहली लड़ाई में सीधे तौर पर हार मान ली थी, वह कम से कम प्रतियोगिता स्थल पर मौजूद थे और व्यक्तिगत रूप से घोषणा की थी कि वह लड़ाई छोड़ देंगे। आखिरकार उन्होंने उसकी ताकत को देखते हुए जीत की कोई संभावना नहीं है। भले ही तुरंत हार स्वीकार करना एक गहन अभ्यासकर्ता के रूप में गरिमा खोने का कार्य था, फिर भी इसे अनदेखा किया जा सकता था। कल लॉसेस ग्रुप के पहले दौर में लड़ने के लिए उनके पास कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था और उन्हें सीधे अगले दौर में पदोन्नत किया गया। इसलिए भले ही वह वहां से गायब थे, लेकिन किसी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर वह आज नहीं आया, अगर वह सचमुच स्नो सॉन्ग क्षेत्र में वापस भाग गया होता, तो वास्तव में दूसरों के लिए उसे नीची दृष्टि से न देखने का कोई कारण नहीं होता। माननीय क्यू हुई को अपनी बात खत्म किए काफी समय बीत चुका था, लेकिन बात सिर्फ लुओ की थी। चिंगान अकेला था जो मंच पर खड़ा था। चून की बैठने की जगह पर यूचे की परछाई भी नहीं दिख रही थी, इसलिए ये स्पष्ट था कि वह उस स्थान पर मौजूद नहीं था। ऐसी स्थिति में युद्ध का परिणाम सबके सामने था। उसने धोखे से प्रारंभिक दौर के 3 दौर पार कर लिए, लेकिन शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र ने अकल्पनीय रूप से महान उदारता दिखाए और फिर भी उसे सम्मानित ईश्वर युद्ध में प्रवेश करने की अनुमति दी। लेकिन अंत में ये निश्चित रूप से प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन के इतिहास में एक शर्मनाक घटना के रूप में दर्ज किया जाएगा। यूचे भाग गया है, इसलिए माननीय क्यू हुई को उसके इंतजार में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बस युद्ध का परिणाम घोषित करो। प्रतिष्ठित कॉन्फ्रंट गॉड बैटल में प्रवेश करने जैसा कचरा पूरे कॉन्फ्रंट गॉड कन्वेंशन को बर्बाद कर देता है। माननीय क्यू हुई की आंखों में एक उदासीन भाव था, उनके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। कॉन्फ्रंट गॉड स्टेज के नियमों के अनुसार, यदि कोई प्रतियोगी 15 सांसों के समय में कॉन्फ्रंट गॉड स्टेज पर नहीं पहुंच पाता, तो उसे हारा हुआ घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि युनचे उस स्थान पर मौजूद भी नहीं था। कॉन्फ्रंट गॉड बैटल की तो बात ही छोड़ दें, और इस लड़ाई का नतीजा निकालना आसान था। यह माननीय क्यू हुई के स्वभाव के कारण था कि वह अभी भी 15 सांसों तक कठोरता से उसका इंतजार कर रहा था। परिणाम घोषित करने से पहले का समय यह इस समय था कि शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने पूर्वी बैठने के क्षेत्र से निर्देश दिया, क्यू हुई, बस परिणाम की घोषणा करो। प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन को ऐसे कायरों पर अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, जिन्हें गहन मार्ग की गरिमा की थोड़ी भी चिंता नहीं है। माननीय क्यू हुई ने सिर हिलाया। उन्होंने यूचे का नाम लेने की जहमत उठाए बिना भारी आवाज में घोषणा की, लॉसेस ग्रुप के दूसरे दौर की पहली लड़ाई में लुओ चांगान ने। जैसे ही वह जीता शब्द कहने ही वाला था, माननीय क्यू हुई ने अचानक अपनी भौहें ऊपर उठा ली। उसने ऊपर आसमान की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और उपस्थित अधिकांश लोगों की निगाहें भी उसी ओर चली गईं। एक बर्फ का जहाज तेजी से पूर्व की ओर से उड़ रहा था, जैसे तारों की रोशनी आकाश को पार कर रही हो, और एक पल में कॉन्फ्रंट गॉड स्टेज के ऊपर आकाश में पहुंच गई। एक मानव आकृति सीधे बर्फ के जहाज से नीचे गिरी और लुओ चांगान के सामने आ गिरी, जिसके बाद बर्फ का जहाज भी गायब हो गया। यूचे स्नो सॉन्ग क्षेत्र के सभी लोग आश्चर्य से रो पड़े। आखिरकार यहाँ म्यू बिंगयुन ने राहत की लंबी सांस ली, क्योंकि उसके चेहरे के भाव कम हो गए। मैं जानता था कि यह लड़का उस प्रकार का व्यक्ति नहीं है जो बिना लड़े ही भाग जाएगा। हुओ रूली ने राहत की बड़ी सांस ली। बाद में वह दहाड़ा, यंग युन, यह अच्छा है कि तुम यहाँ हो। भले ही हम स्पष्ट रूप से जानते हो कि हम अपने विरोधियों से मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भी हमें हार झेलने से पहले अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता से लड़ना चाहिए। हुओ रूली ने अचानक अपनी भौहें ऊपर उठाई, क्योंकि उसे कुछ अजीब लगा।
एक पल के लिए युनचे को स्थिर रूप से देखने के बाद उसने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी की और अविश्वास की अभिव्यक्ति प्रकट की। युनचे ने अपने कपड़े आइस फीनिक्स संप्रदाय की बर्फ की सफेद पोशाक में बदल लिए थे। उसके दोनों हाथ उसकी पीठ के पीछे थे और उसका सिर थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ था। उसकी आंख शांत पानी की तरह लग रही थी और उसके चेहरे पर एक अस्पष्ट मुस्कान थी। वह स्थान जहां वह उतरा था लुओ चांगान से 10 कदम से भी कम दूरी पर था, जो उसके सामने खड़ा था। माननीय क्यू हुई ने उस पर तिरछी नजर डाली, क्योंकि उसकी भौहें भी स्पष्ट रूप से हिल रही थी। बैठने की जगह में सभी सितारा देवताओं और अन्य विशेषज्ञों के चेहरों पर भी आश्चर्य की झलक थी, और यहाँ तक कि पूर्वी बैठने की जगह पर प्रत्येक महान देव सम्राट की आंखों में असामान्य भाव थे। युनचे के अचानक आगमन पर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे आश्चर्यचकित थे क्योंकि उसकी गहन शक्ति की आभा पूरी तरह से बदल गई थी। ये सभी को ज्ञात था कि उनकी गहन शक्ति स्पष्ट रूप से कल से एक दिन पहले दिव्य क्लेश क्षेत्र के पहले स्तर पर थी, लेकिन अभी उनकी आंखों के सामने जो युनचे है, उसके पूरे शरीर में स्पष्ट रूप से दैवीय क्लेश क्षेत्र के 8वें स्तर की गहन आभा लहरा रही थी। उन्होंने एक बार फिर अपने मूल्यांकन की पुष्टि की और पाया कि उनकी गहन आभा वास्तव में दैवीय क्लेश क्षेत्र के 8वें स्तर की थी, इसमें कोई संदेह नहीं। बस 2 दिन से भी कम समय में उसकी खेती 7 छोटी तक बढ़ गई थी। लोग ईश्वरीय क्लेश क्षेत्र के 8 स्तर, क्या वह वही युनचे है? म्यू हुआनजी ने अपना मुंह पूरा खोला, उसे अपनी आत्मा की भावना पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। म्यू बिंगयुन की आंखों में भी अविश्वास की गहरी झलक उभर आई। म्यू बिंगयुन को ये भी पता था कि युनचे ने यूनिवर्स पेंटा जेड पैलेट निगल लिया था। इसके अलावा उसने 5 सामग्रियों को एक दूसरे के साथ सफलतापूर्वक मिलाने में म्यू जुआनिन की भी सहायता की थी। वह जानती थी कि चूंकि यूनिवर्स पेंटा जेड पैलेट बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियां विशेष थी, इसलिए इसकी औषधीय शक्ति अभिलेखों में उल्लिखित की तुलना में कहीं अधिक प्रभाव डालेगी। एक साधारण ब्रह्मांड पेंटा जेड पैलेट में केवल इतनी ऊर्जा थी कि वह दैवीय उत्पत्ति क्षेत्र में एक गहन अभ्यासी की साधना को जबरन दैवीय क्लेश क्षेत्र तक बढ़ा सके। हालांकि दिव्य क्लेश क्षेत्र में एक छोटे से क्षेत्र द्वारा खेती को बढ़ाने के लिए भारी ऊर्जा की आवश्यकता थी, जो स्वाभाविक रूप से दिव्य उत्पत्ति या दिव्य आत्मा क्षेत्र में ऐसा करने के लिए अतुलनीय था। म्यू जुआनिन ने व्यक्तिगत रूप से कहा था कि भले ही इस ब्रह्मांड पेंटा जेड पैलेट में बेहद मजबूत औषधीय शक्ति थी, अगर युनचे ने दिव्य क्लेश क्षेत्र तक पहुंचने के बाद इसे परिष्कृत किया, अपनी विशेष गहन नसों को देखते हुए वह अपनी खेती को लगभग बढ़ाने में सक्षम होगा। 3 छोटे क्षेत्र, 4 छोटे क्षेत्रों की वृद्धि चरम सीमा है। वह अच्छी तरह से जानती थी कि स्नो सॉन क्षेत्र में लौटने के पीछे युनचे का उद्देश्य निश्चित रूप से इस यूनिवर्स पेंटा जेड पैलेट की तलाश करना था। हालांकि पूरे 7 लोगों की वृद्धि ने वास्तव में उसे भयभीत कर दिया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें अध्याय 1178 लुओ चांगान से फिर से लड़ना। बुजुर्ग हुआनजी, ये यून लड़का, मुझे यह मत बताए कि आपके आइस फीनिक्स संप्रदाय के पास किसी प्रकार की गुप्त विधि है। हुओ रूली ने चौंकते हुए पूछा। संप्रदाय मास्टर हुओ। जैसे ही हुओ रूली ने अपनी बात खत्म की, उसने यान जुएहाई की धीमी चीख सुनी। वह तुरंत अपने होश में आया और आगे कोई पूछताछ नहीं की। सामान्य तरीकों से खेती में इतनी आश्चर्यजनक वृद्धि होना कतई संभव नहीं था। फ्लेम गॉड क्षेत्र सटीक रूप से गुप्त विधि का उपयोग करके हुओ को उनकी खेती को दिव्य आत्मा क्षेत्र के अंतिम चरणों तक बढ़ाने में सक्षम था, और यही कारण है कि हुओ रूली ने ऐसा प्रश्न पूछा था। लेकिन इस तरह की गुप्त विधि किसी भी संप्रदाय में एक रहस्य होगी, और इसलिए इसके बारे में पूछताछ करना स्वाभाविक रूप से अनुचित था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। म्यू हुआनजी जवाब में केवल अपना सिर हिला सका, और उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक काफी देर के बाद भी गायब नहीं हुई। वह पहले से ही 10,000 साल से अधिक समय तक जीवित रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी भी किसी भी रिकॉर्ड में कभी नहीं सुना या पढ़ा था कि उनके संप्रदाय के पास ऐसी कोई विधि थी जो एक शिष्य की साधना को दिव्य क्लेश क्षेत्र में भी 7 छोटे क्षेत्रों तक बढ़ा सकती थी।
सम्मानित भगवान मंच उद्दाम हो गया था। गहन शक्ति की खेती में सबसे डरावनी चीज थी सफलता का लालची होना और बिना सोचे समझे आगे बढ़ना। लेकिन यूचे के लिए इस हद तक उग्रतापूर्वक आगे बढ़ने में सक्षम होने ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था, जिसमें ऊपरी तारा क्षेत्र के सभी राजा भी शामिल थे। 7 छोटे लोगों द्वारा खेती को बढ़ाना। दिव्य क्लेश क्षेत्र में भले ही वह टाइम व्हील पल का उपयोग करता हो, फिर भी उसे केवल 1 महीने का अतिरिक्त समय मिलेगा। पूर्वी बैठने के क्षेत्र में प्रत्येक महान देवता सम्राट के चेहरे पर एक बड़ी शिकन थी और उनकी आंखों में एक आश्चर्यजनक रूप देखा जा सकता था। इसी समय ड्रैगन मोनार्क ने अचानक कहा, ये ब्रह्मांड पेंटा जेड पैलेट के कारण है। सही। अनंत स्वर्ग देव सम्राट ने भी धीरे से सिर हिलाया। दवा की आभा अभी भी उसके शरीर से खत्म नहीं हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह यूनिवर्स पेंटा जेड पैलेट होना चाहिए। स्नो सॉन्ग री-लिम्किन की क्षमता को देखते हुए उसके लिए यूनिवर्स पेंटा जेड पैलेट के लिए आवश्यक फ्यूजन को पूरा करना वास्तव में आसान होगा। बात बस इतनी है कि पैलेट के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों को इकट्ठा करना आसान बात नहीं होगी। हालांकि ड्रैगन मोनार्क ने जारी रखा, एक एकल यूनिवर्स पेंटा जेड पैलेट उसकी खेती को इतना बढ़ाने में सक्षम नहीं होगा, भले ही वह पूरी तरह से परिष्कृत हो। हम स्नो सॉन्ग दायरे को कम नहीं आंक सकते। हा, अनंत स्वर्ग क्षेत्र का राजा हंसने लगा। मेरा शाश्वत स्वर्ग अब तक 6 लाख वर्षों से अस्तित्व में है, लेकिन स्नो सॉन्ग क्षेत्र का इतिहास 9 लाख वर्षों से अधिक पुराना है। कोई सितारा नहीं जिन लोगों को देवताओं की विरासत में मिली है या वे देवलोक के इतिहास में लंबे समय तक अस्तित्व में रहे हैं, उनके पास अपने स्वयं के छिपे हुए रहस्य नहीं है जो दूसरों के लिए अज्ञात है। हालांकि ऐसे छिपे हुए रहस्यों के साथ समस्या यह है कि या तो उन्हें बदले में बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी या वास्तव में उनका उपयोग करना बेहद मुश्किल होगा। इसलिए उसके लिए इस तरह की चीज का इस्तेमाल करने का वास्तव में कोई मतलब नहीं है। नहीं, ड्रैगन मोनार्क ने थोड़ा अपना सिर हिलाया। ये जूनियर संभवतः जितना लगता है उससे कहीं अधिक सक्षम है। उसके लिए केवल अदृश्यता को क्रियान्वित करने में सक्षम होना ही इतना पर्याप्त है। इस ड्रैगन ने लंबे समय से स्नो सॉन्ग क्षेत्र के राजा म्यू जुआनेन का नाम सुना है, तब भी जब मैं पश्चिमी दिव्य क्षेत्र में था। उसे सीधे शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए और उसकी साधना को इस हद तक बढ़ाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने में संकोच न करने के लिए ये बच्चा बिल्कुल असाधारण होना चाहिए। उनकी गहन शक्ति में अचानक इतनी बड़ी वृद्धि अवश्य ही किसी अत्यंत उच्च स्तरीय गुप्त औषधि या विधि के प्रयोग के कारण हुई होगी। यहाँ तक कि हमारे ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र को भी ऐसा करना बेहद मुश्किल लगेगा। किसने सोचा होगा कि एक मध्य सितारा क्षेत्र ऐसा करने में सक्षम होगा? शुई यंग्यू ने धीमी आवाज में कहा। बड़ी बहन, उसके बगल वाली लड़की ने अचानक पूछा, क्या बड़े भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई, 10वें भाई, 11वें भाई, 99वें भाई ने इस लड़ाई के लिए दांव खोले हैं? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। शुई यंग्यू ने शुई मेइन पर नजर डाली। उसे अचानक सट्टेबाजी में रुचि लेते देखकर उसे आश्चर्य हुआ। इस लड़ाई के नतीजे को लेकर जरा भी सस्पेंस नहीं है। दूसरों को दांव लगाने की इजाजत देने का मतलब ये होगा कि हमें केवल नुकसान ही होगा। प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन के प्रत्येक सत्र में अनगिनत लोग जुए का अवसर प्रदान करेंगे। स्वाभाविक रूप से ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र भी आसानी से बड़ा लाभ कमाने का ऐसा मौका नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र की प्रतिष्ठा और शक्ति को देखते हुए लोगों ने प्रतियोगियों पर बहुत बड़ा दांव लगाने में संकोच नहीं किया। ओह, कितने दुख की बात है। शुई मेइन की आंखों की पुतलियों में एक रहस्यमय और असामान्य रोशनी घूम रही थी जब वह लगातार यूचे को देख रही थी। अगर हर कोई लुओ चांगान पर दांव लगाता है और लड़ाई जीतता है, तो सभी 99 बड़े भाई इतने सारे गहन क्रिस्टल अर्जित कर सकते हैं। शुई यंग्यू की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। मेइन, आप कहना चाहते हैं वो बिग ब्रदर यूचे जीतेगा? शुई मेइन ने बहुत गंभीर स्वर में कहा। जीतना? शुई यंग्यू को उसका उत्तर समझ से परे लगा।
यद्यपि उसकी गहन शक्ति काफी हद तक बढ़ गई है, वह अभी भी दैवीय क्लेश क्षेत्र के अंतिम चरण में है। चाहे कुछ भी हो, उसके लिए लुओ चांगान का प्रतिद्वंद्वी होना असंभव है। हे शुई मेइन हंसे। यह न केवल उनकी साधना की ताकत है, बल्कि उनकी आंखों के भाव भी पूरी तरह से बदल गए हैं। कॉन्फेड गॉड स्टेज पर माननीय क्यूहुई की नजर कुछ सांसों के लिए यूचे पर टिकी रही। आश्चर्यचकित होने के बाद उसने ठंडे स्वर में कहा, हम यूचे। इस तथ्य के बावजूद कि इस समय हर कोई कॉन्फेड गॉड बैटल देख रहा है, आपने वास्तव में इतनी देर से पहुंचने का साहस किया। क्या आप इस गहन ईश्वर सम्मेलन के बारे में कुछ नहीं सोचते? युन चे 1 इंच भी पीछे नहीं हटे और अप्रत्याशित रूप से लापरवाह तरीके से उत्तर दिया, लड़ाई के लिए देर से पहुंचना निश्चित रूप से थोड़ा अनुचित है, लेकिन कॉन्फेड गॉड बैटल के नियमों के अनुसार एक प्रतियोगी को केवल तभी हारा हुआ माना जाएगा यदि वे 15 सांसों की देरी से हैं। अगर मैंने कोई गलत अनुमान नहीं लगाया, तो मुझे केवल 7 सांसों की देरी होनी चाहिए। हालांकि मैंने माननीय क्यूहुई को समय सीमा से पहले लड़ाई के परिणाम की घोषणा करते हुए सुना, जो और भी अनुचित होना चाहिए, है ना? आप। माननीय क्यूहुई ने अपनी भौहें नीची कर ली, क्योंकि वह फिर से उससे लगभग क्रोधित हो गया था। उनकी पहचान इतनी महान थी कि एक सितारा साम्राज्य का राजा भी उनके प्रति थोड़ा भी अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यू चे बिल्कुल उन कुछ अपवादों में से एक था जो उसने अपने जीवन में देखे थे। अपनी पहचान के बारे में सोचते हुए माननीय क्यूहुई ने तुरंत अपने भीतर उभर रहे गुस्से को दबा दिया। जैसे ही उसका शरीर आकाश में तैरने लगा, उसने एक बार फिर दहाड़ते हुए कहा, ये युद्ध का समय है। आप दोनों तुरंत शुरू करें। माननीय क्यूहुई की आज्ञा सुनकर सम्मानित गॉड स्टेज अंततः शांत हो गया। लेकिन दोनों व्यक्तियों में से कोई भी आमने सामने नहीं है, एक दूसरे ने अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ कोई भी कदम उठाया। एक शांत और धैर्यवान था, दूसरे के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव था। यू चे की गहन शक्ति में परिवर्तन आश्चर्यजनक हो सकता है, लेकिन वह अभी भी दैवीय क्लेश क्षेत्र में था। हर व्यक्ति की नजर में लुओ चांगान के लिए थोड़ा सा भी खतरा पैदा करना उसके लिए मूल रूप से असंभव था। लुओ चांगान की आंखें केवल आधी खुली थी, क्योंकि उन्होंने यू चे को ऊपर से नीचे तक देखा था। उसके चेहरे पर एक अस्पष्ट मुस्कान थी, मानो वह एक दिलचस्प खिलौने का आकार ले रहा हो, बुरा नहीं। परसों आपने कॉन्फेड गॉड स्टेज पर आने की हिम्मत भी नहीं की थी, और आज वास्तव में आप में मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत है। TSK, TSK, TSK। एक दिन के समय में पहले स्तर से दिव्य क्लेश क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंचना, हा 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 हा। लुओ चांगान ने अपने मुंह का कोना उठाया और वह तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया। हालांकि मैं आपके द्वारा उपयोग की गई विधि को नहीं जानता, यहाँ तक कि एक 3 साल का बच्चा भी जानता है कि दैवीय मार्ग की साधना सावधानी पूर्वक तरीके से चरण दर चरण आगे बढ़नी चाहिए। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने मूर्ख होगे। हो सकता है कि आपकी गहन शक्ति काफी बढ़ गई हो, लेकिन इस तरह का अचानक बढ़ाव निश्चित रूप से आपकी प्रतिभा और जीवन काल को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। आप सचमुच बेहद हास्यास्पद हैं। इससे भी अधिक हास्यास्पद बात यह है कि आप सोच रहे होंगे कि अब आप कूड़ा नहीं हैं, ठीक है? यू चे। लुओ चांगान ने इत्मीनान से युन चे की ओर अपनी उंगली बढ़ाए। लड़के, मैं हमेशा एक नर्म दिल वाला व्यक्ति रहा हूँ, इसलिए मैं दयालुता के कारण तुम्हें चेतावनी देता हूँ। लगभग 20 साल होने को है जब मैंने आखिरी बार दैवीय आत्मा क्षेत्र के नीचे उन कूड़ेदानों से लड़ाई की थी। इसलिए इसकी पूरी संभावना है कि मैं इसे अति कर दूंगा। यदि मेरी एक क्षण की असावधानी से तुम अधमरे हो गए तो तुम्हें 80 से 100 वर्ष तक बिस्तर पर पंगु होकर पड़ा रहना पड़ेगा। तसेक, ये कितना दयनीय लगेगा। चूंकि यह मामला है, मैं दयालुता के कारण आपको एक अवसर प्रदान करूंगा। लुओ चांगान ने मुस्कुराते हुए 5 उंगलियां फैला दी। मैं तुम्हें 5 सांसों का समय दूंगा। आप स्वेच्छा से समर्पण कर देते हैं, इस स्थान से हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं, और आप निम्न स्तर के कूड़ा करकट बने रहते हैं। इस तरह मैं तुम्हारी तरह कूड़े पर हाथ गंदा करने से बच सकूंगा।
एक पूर्ण रूप से कमजोर व्यक्ति के सामने लुओ चांगान ने बिना किसी परवाह के दुर्भावनापूर्ण टिप्पणियां और उपहास किया, जो कि उनके जैसे विशेषज्ञ के लिए अपेक्षित था, जिससे बड़ी संख्या में लोग अंदर ही अंदर निराश हो गए। काफी देर बाद भी उन दोनों ने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन माननीय क्वहुई ने इस संबंध में कुछ नहीं कहा। हालांकि यू चे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लुओ चांगान, आप मेरे लिए बार बार कचरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा लगता है कि आप सच में स्वीकार करने या आत्मसमर्पण करने की कार्रवाई को हेय दृष्टि से देखते हैं, है ना? हा, लुओ चांगान अत्यधिक अवमानना में हंसे। मेरे जैसे सच्चे आदमी आखिरी क्षण तक लड़ते हैं, भले ही ऐसा करते हुए हम मर जाएं, जब तक हम सचेत हैं। केवल आप जैसे तुच्छ कचरा ही कुत्ते की तरह आत्मसमर्पण करने की भीख मांगेगा। हालांकि आप जैसे तुच्छ कचरे को कुत्ते की तरह आत्मसमर्पण करने की भीख मांगते हुए देखना, अरे ये भी अपने आप में एक अच्छा आनंद है। इसलिए मैं तुम्हें ऐसा अवसर दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे पास 5 सांसों से अधिक का समय नहीं है। 4, 3, 2। लुओ चांगान ने अपनी 5 उंगलियां एक एक करके मोड़ ली, लेकिन यू चे अपनी जगह पर ही रहे। पहले वाले के चेहरे पर जरा भी घबराहट या डर नहीं था, न ही क्रोध या अपमान की अभिव्यक्ति। इससे उसके हृदय में प्रसन्नता की भावना बहुत कम हो गई और उसकी दृष्टि भी धीरे धीरे भयावह हो गई। एक आखिरी उंगली मोड़ते हुए लुओ चांगान मुस्कुराते हुए बोले, किसी भी अप्रत्याशित दुर्घटना से बचने के लिए मैंने तुम्हें मौका दिया था। अरे अब तुम्हें पछताने का मौका नहीं मिलेगा। पवित्र ईव दायरे के राजा के बेटे के रूप में लुओ चांगान अपने अत्यधिक अहंकारी और दबंग रवैये के लिए जाने जाते थे। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि परिवार में उनके छोटे भाई ने उनकी चमक को पूरी तरह से दबा दिया था, इसलिए उन्हें कमजोरों को अपमानित करना बहुत पसंद था। दूसरे पक्ष को क्रोध और अपमान महसूस करते हुए लेकिन विरोध करने की हिम्मत न करते हुए देखकर उसे खुशी की एक विकृत अनुभूति महसूस हुई। लेकिन आज उसे युन चे पर अपने शब्दों और कार्यों का कोई संतोषजनक प्रभाव देखने को नहीं मिला, जिससे उसके दिल में गुस्सा पैदा हो गया। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने अचानक अपनी चाल चली। जैसे ही उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और बाहर निकाला, उसकी हथेली में गहन ऊर्जा का चक्र तेजी से पहले से दर्जनों गुना अधिक हो गया। यू चे के दिल की ओर शूटिंग। इस तथ्य के बावजूद कि उसके पास गहन शक्ति की पूर्ण श्रेष्ठता थी, उसने न केवल पहला कदम उठाया, बल्कि उसका हमला भी अतुलनीय रूप से क्रूर और क्रूर था। यदि यह हमला अपने लक्ष्य पर पड़ता, तो दैवीय क्लेश क्षेत्र के 8वें स्तर पर किसी को तो छोड़ ही दे, यहाँ तक कि दैवीय क्लेश क्षेत्र के चरम पर मौजूद व्यक्ति भी एक पल में गंभीर रूप से घायल हो जाता। यू चे, म्यू बिंगयुन को छोड़कर स्नो सॉन्ग क्षेत्र के सभी लोग डर से पीले पड़ गए। होली ईव्स क्षेत्र के दर्शकों के चेहरे पर भी बड़ी उदासी थी। हालांकि लुओ चांगान ने अपनी ताकत का 20% से अधिक उपयोग नहीं किया था, उनका प्रतिद्वंद्वी केवल दिव्य क्लेश क्षेत्र में था। वह कम से कम गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, और यहाँ तक कि उसकी मौके पर ही हिंसक मौत भी हो सकती है। पवित्र ईव्स क्षेत्र स्वाभाविक रूप से स्नो सॉन्ग क्षेत्र से डरता नहीं था, और अपने क्षेत्र के राजा के प्रत्यक्ष शिष्य को मारना उनकी नजर में कोई बड़ी बात नहीं थी। भले ही स्नो सॉन्ग दायरे में अभी कोई दिव्य मास्टर स्तर का राजा हो, उनके पास पवित्र ईव्स दायरे के बारे में कुछ भी कहने या करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन इस कॉन्फेड गॉड बैटल में अपने प्रतिद्वंद्वी को दुर्भावनापूर्ण तरीके से मारने से वह आगे भाग लेने के लिए अपनी योग्यता खो सकता है। हालांकि भले ही पवित्र ईव्स क्षेत्र के लोग उसे रोकने के लिए चिल्लाना चाहते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युन चे 1 इंच भी पीछे नहीं हटे, और उस गहन शक्ति के दमन के तहत एक उंगली भी हिलाना निश्चित रूप से मुश्किल था, जो कि एक बड़े दायरे से भी अधिक थी। लुओ चांगान का हमला सीधे यू चे की छाती पर लगा। एक विस्फोट की आवाज के बाद यू चे के मूल स्थान से आगे का 50 किलोमीटर का क्षेत्र अत्यधिक अत्याचारी ऊर्जा में डूब गया। यहाँ तक कि पहाड़ भी तुरंत नष्ट होकर बारीक चूर्ण बन जाएंगे। जैसे ही उसका हमला युन चे पर पड़ने वाला था, लुओ चांगान ने अपने मुंह का कोना तिरछा करके हल्की बुरी मुस्कुराहट बना ली थी।
लेकिन जल्द ही उसकी बुरी मुस्कुराहट पूरी तरह से गायब हो गई, क्योंकि उसका हमला, जो स्पष्ट रूप से यूनचे पर लगा था, हवा से होकर गुजर गया। ये वह दृश्य नहीं था जिसमें यूनचे को कॉन्फेट गॉड स्टेज से तुरंत बाहर निकाल दिया गया था, बल्कि यह एक बर्फीली छवि थी जो टूटकर नष्ट हो रही थी। लुओ चांगान अचंभित रह गया, जिसके बाद वह अचानक पलट गया। यूनचे अभी भी पहले की तरह ही मुद्रा में था और उसकी दोनों भुजाएं उसकी पीठ के पीछे थी। वह शांति से अपनी जगह पर खड़ा था और उनके बीच की दूरी अब भी 10 कदम से कम थी। ये संप्रदाय मास्टर का चंद्रमा विभाजित करने वाला झरना है। स्नो सोन क्षेत्र के कुछ महल मास्टर स्तर के बुजुर्ग एक साथ आश्चर्य से चिल्लाए। मून स्प्लिटिंग कैस्केड बहुत अद्भुत है। ये वास्तव में इसकी प्रतिष्ठा का हकदार है। पूर्वी बैठने की जगह में ड्रैगन मोनार्क ने आश्चर्यजनक रूप से प्रशंसा में कहा। अपने स्थान को किसी अन्य स्थान पर स्विच करते समय अपनी आभा को पीछे छोड़ना, जो आपके प्रतिद्वंद्वी की धारणा को तुरंत भ्रमित कर देता है। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने स्टार भगवान सम्राट पर नजर डाली, जैसा कि उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इस बिंदु पर यह तुलनीय है आपके स्टार गॉड दायरे के स्टार गॉड की टूटी हुई छाया के लिए। यद्यपि एक मध्य सितारा क्षेत्र के आंदोलन कौशल की तुलना उनके स्टार भगवान क्षेत्र के दिव्य कौशल के साथ समान स्तर पर की जा रही थी, स्टार भगवान सम्राट ने उनकी बातों को हंसी में नहीं उड़ाया और इसके बजाय थोड़ा सिर हिलाया। इसे समझना बेहद मुश्किल है, स्टार भगवान की टूटी छाया। स्टार देवताओं के अलावा मेरे स्टार गॉड क्षेत्र में कोई भी इसका सफलतापूर्वक अभ्यास करने में सक्षम नहीं है। जो मैंने पहले सुना था, उसके अनुसार केवल क्षेत्र के राजा जुआनेन ही थे जो स्नो सोन क्षेत्र में इसका अभ्यास करने में सक्षम थे। इस लड़के ने न केवल इसका सफलतापूर्वक अभ्यास किया है, बल्कि इसका स्तर अदृश्यता के पौराणिक क्षेत्र तक भी पहुंच गया है। ड्रैगन मोनार्क द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा की जानी चाहिए, लेकिन चाहे उसका आंदोलन कौशल कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये केवल उसे अस्थायी रूप से हार से बचने में मदद कर सकता है। उसके पास अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं है। हे भगवान, मुझे कहना पड़ेगा कि बुरा नहीं है। लुओ चांगान ने मुड़कर देखा और अपनी आंखें सिकोड़ ली। ऐसा नहीं लगा कि उसने कोई हलचल की हो, लेकिन अचानक उसमें से ऊर्जा का एक विस्फोट फूट पड़ा। एक पल में गहरी ऊर्जा की दर्जनों धारियां खुल गईं, जो फिर निराकार पंजों के विशाल जाल में बदल गईं और अचानक यूनचे की ओर बढ़ गईं। डिंग! गहन ऊर्जा की दर्जनों धारियां एक ही समय में यूनचे पर गिरी, लेकिन इससे केवल एक हल्की ध्वनि उत्पन्न हुई। बर्फीली छवि टुकड़े टुकड़े होकर नष्ट हो गई। यूनचे की आभा फिर से लुओ चांगान के पीछे दिखाई दी थी। लुओ चांगान का चेहरा अब उदास हो गया था। उनके हमले वास्तव में लगातार 2 बार अपने लक्ष्य से चूक गए थे, जब उनका प्रतिद्वंद्वी दिव्य क्लेश क्षेत्र में था। ये निस्संदेह बड़े अपमान की बात थी कि ऐसा कुछ हो गया और हर कोई देखता रहा। वह धीरे से मुड़ा और गंभीर रूप से मुस्कुराया, आहा, तुम में भागने की कुछ क्षमता है। उस स्थिति में आइए देखें कि आप फिर से भागने की कोशिश करते हैं। लुओ चांगान के शरीर पर गहन ऊर्जा अचानक बहुत बढ़ गई, क्योंकि उसने वास्तव में अपनी गहन शक्ति का लगभग 70% जारी कर दिया, फिर अपनी आभा को यूनचे पर मजबूती से बंद कर दिया। एक बार दिव्य आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर पर किसी ने एक गहन अभ्यासकर्ता को जबरन दबा दिया। दैवीय क्लेश क्षेत्र, उनके लिए इससे मुक्त होकर संघर्ष करना लगभग असंभव होगा। इस समय लुओ चांगान का शरीर उड़कर यूनचे के पास आ गया, जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी से वार किया। अप्रिय दिखने वाले कचरे, यहाँ से दफा हो जाओ। लुओ चांगान के खतरनाक हमले के सामने यूनचे ने इस बार बचने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि वह अपनी जगह पर ही रुका रहा, क्योंकि उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठकर एक फीकी बर्फ जैसी ठंडी मुस्कान में बदल गया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह गंभीरता से लुओ चांगान को चिढ़ाने और क्रोधित करने की कोशिश कर रहा था कि वह पिछले 2 हमलों से बच गया था। वह वास्तव में अपनी वर्तमान ताकत के स्तर को महसूस कर रहा था। परसों, भले ही वह दिव्य आत्मा क्षेत्र के पहले स्तर के प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहा हो, उसे भारी दमन महसूस हुआ होगा।
हालांकि अभी अभी लुओ चांगान के 2 हमलों का सामना करते हुए उसे जरा सा भी दमन महसूस नहीं हुआ। वो दोनों बार इतनी आसानी से चकमा देने में सक्षम था, मानो वह शांत और शांत आंगन में इत्मीनान से चल रहा हो। यहाँ तक कि जब लुओ चांगान के हमलों की बची हुई ऊर्जा उस पर गिरी, तब भी ऐसा महसूस हुआ मानो उसके शरीर को भयंकर हवा खरोंच रही हो। कबू लुओ चांगान के घातक हमले ने यू चे की छाती पर जोरदार प्रहार किया, जिससे दुनिया को हिला देने वाली गहन ऊर्जा का विस्फोट हुआ। बउआ विस्फोट की आवाज के बाद एक मानव आकृति बेरहमी से उड़ा दी गई। खून की लाल धुंध हवा में भयंकर रूप से फूट पड़ी, एक दर्दनाक और अतुलनीय रूप से दयनीय चीख गूंज उठी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट में दान करें। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।